मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक दौर था जब पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सिक्का चलता था, या यूं हम कहें कि राज्य के तमाम इलाकों से लेकर दतिया तक में पोस्टिंग और तबादले उनकी इच्छा के अनुरूप हुआ करते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वहाँ की हवा का रुख भी नरोत्तम मिश्रा तय करते थे। लेकिन चुनाव क्या हारे, पार्टी के अंदर कोई पद क्या नहीं मिला, उनकी हैसियत लगता है लगातार कम होती जा रही है। और अब तो उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र दतिया में वर्तमान के विधायक राजेंद्र भारती से सीधी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और लगता है कि प्रशासन भी अब उनकी बात नहीं सुन रहा है। क्या नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ ताल ठोक दी है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने एसपी और कलेक्टर पर सवाल उठाए हैं। पहले ये बयान सुन लीजिए। जो चिंता का सबका विषय भी है कि दतिया शहर में 7 दिन में 4 हत्याएं और दतिया विधानसभा में 7 दिन में 7 हत्याएं हो गई। दुख का विषय है, पीड़ादायी प्रसंग है। जैसा गिन्नी राजा कह रहे थे, मेरे पे आरोप लगा देते हैं, लगाए। नरोत्तम पे आरोप लगाना सरल है, ऐसे करके विषय को विषयांकित करना भी सरल है। करो, लेकिन उसके बाद तुमको जो करना है वो तो करो। भारती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से या चिट्ठी लिख देने से दतिया का भला नहीं होने वाला है। आप डीजीपी से क्यों नहीं मिलते हैं? नहीं मिल सकते। एसपी की शिकायत क्यों नहीं करते? कर नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते कि इनके जो आईएएस हैं उनके द्वारा लाए हुए एसपी कलेक्टर हैं जो पूरी तरह से अकर्मण्य साबित हो रहे हैं, पूरी तरह से नाकारा साबित हो रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का यह बयान कलेक्टर और एसपी को नाकारा साबित कर रहा है और वे यहाँ तक कह रहे हैं कि दतिया में कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति विधायक के जरिए होती है, यानी कांग्रेस विधायक की चल रही है। वहीं कांग्रेस विधायक सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ने से लेकर अपराध होने के लिए वे पूरी तरह सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, बसई में उनके रिश्तेदार ही हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवार पूर्व गृह मंत्री जी के, जो लगातार वहाँ टेंट लगवा के जुआ करवाते हैं। अभी भी जुआ चल रहा है, सट्टा हो रहा है, रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और जनता को परेशान किया जा रहा है। और उन्होंने ही पहले एक 14 साल से जो परस था एसआई उसको रखा। अभी जो भेजा गया है वो 7 साल से दतिया जिले में है और अपराधी किस्म का है। ऐसे ही लोगों को वो पोस्टिंग करा रहे हैं अभी भी। नरोत्तम मिश्रा का बयान हो या राजेंद्र भारती का बयान, लेकिन ये साफ हो गया है कि दतिया का दंगल पूरे उफान पर है। नरोत्तम मिश्रा यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं, राज्य सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं और उनकी हैसियत मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े नेता के तौर पर रही है। लेकिन अब लगता है कि वर्तमान दौर की सरकार में उनकी पूछ परख वो नहीं है जो वो चाहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वर्तमान में जो कलेक्टर हैं स्वप्निल वानखड़े, वे जनता के बीच सीधे जा रहे हैं और आज स्थिति यह है कि नेताओं के दरबार से ज़्यादा स्वप्निल वानखड़े के यहाँ भीड़ लगती है, लोगों की बात सुनी जाती है। और अब कई नेता स्वप्निल वानखड़े से, या यूं कहें कि उनकी कार्यशैली से बेचैन हैं, क्योंकि जो भीड़ नेताओं के यहाँ जाती थी वो अब कलेक्टर के दरबार में लगने लगी है। यही कारण है कि तरह तरह से दतिया में मसले उठाए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि प्रशासन पर दबाव बनाया जाए। लेकिन ये नियुक्तियां कौन करता है, ये सब जानते हैं। क्या विपक्षी दल का विधायक नियुक्तियां करा सकता है?
या फिर कोई और करा सकता है। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि नियुक्तियां मुख्यमंत्री करते हैं या भोपाल से होती हैं। और नरोत्तम मिश्रा ने जब कलेक्टर और एसपी पर ही सवाल उठा दिया है तो लगता है कि अब सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा मोहन यादव के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इसकी वजह कई लोग खोज रहे हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का लंबे समय तक नाम चला कि उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, लेकिन अब तक कुछ ऐसा नहीं मिला है। और यही कारण है कि राजनीति में पद की बड़ी है महत्ता होती है, या यूं कहें कि अगर आप विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, या आपके पास कोई बड़ा पद है सत्ताधारी दल का, तो प्रशासन भी आपकी सुनता है। आप जैसा चाहते हैं वैसा प्रशासन को चला लेते हैं। लेकिन जब आप किसी पद पर नहीं होते तो सियासी कद जो आपका है वो कम होता जाता है। आप जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। लगता है कि वर्तमान में दतिया के हालात भी ऐसे ही होने लगे हैं। क्या नरोत्तम मिश्रा की सुनवाई नहीं हो रही है, या मुख्यमंत्री उनकी इच्छा के अनुरूप पदस्थापनाएं नहीं कर रहे हैं, या कुछ भाजपा के अंदर चल रहा है? देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बनती हैं। क्या वाकई में नरोत्तम मिश्रा ने मोहन यादव के खिलाफ ताल ठोक दी है? ये सवाल तो सियासी गलियारों में है ही। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।